एक मशहूर फर्म थी एस मोटो और एम्प कंपनी। इसमें शुरू से ही दो पार्टनर्स थे, मोनी और टोनी। दोनों मिलकर फर्म चलाते थे और एक पुरानी ट्रेडिशन रिवाज चली आ रही थी, जो भी पार्टनर एक्टिवली काम करेगा उसे हर महीने 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। कुछ सालों बाद दोनों ने सोचा, चलो बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नया पार्टनर लेते हैं। इसलिए उन्होंने सोनी को एडमिट कर लिया, जो दिन रात मेहनत से काम करने लगा और पूरी तरह फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज संभालने लगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई, मोनी और टोनी तो पहले की तरह अपनी सैलरी 20,000 रुपये माइनस 20,000 रुपये लेते रहे, लेकिन सोनी को एक भी रुपया सैलरी नहीं मिला। सोनी ने एक दिन बोला, भाई मैं भी तो एक्टिव पार्टनर हूँ, मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए जितना आप दोनों को मिल रहा है। लेकिन मोनी और टोनी ने मना कर दिया। सोनी, तेरे साथ कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ है कि तुझे सैलरी मिलेगी, तो तू सैलरी क्लेम नहीं कर सकता। अब सवाल उठा, क्या सच में सोनी सैलरी क्लेम कर सकता है या नहीं? प्रोविजन कानून की बात, सेक्शन 13 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जनरल रूल, पार्टनर को फर्म से काम करने की कोई सैलरी नहीं मिलेगी जब तक कि पार्टनर्स के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट न हो। एक्सेप्शन, अगर किसी फर्म में कस्टम ट्रेडिशन या कोर्स ऑफ डीलिंग्स ऐसा रहा है कि वर्किंग पार्टनर्स को हमेशा सैलरी मिलती है, तो इसे इम्प्लाइड एग्रीमेंट माना जाएगा। इसका मतलब लिखित एग्रीमेंट न होते हुए भी पुराने प्रैक्टिस के आधार पर सैलरी डिमांड की जा सकती है। कंक्लूजन, फाइनल आंसर, इस केस में फर्म में पहले से प्रैक्टिस था कि हर एक्टिव पार्टनर को 20,000 रुपये सैलरी मिलती है। मोनी और टोनी खुद वही सैलरी ले भी रहे थे। सोनी भी एक्टिव पार्टनर है, इसलिए उसे डिनाई करना अनफेयर और इल्लीगल है। इसलिए सोनी को भी वही 20,000 रुपीज सैलरी लीगली मिलनी चाहिए। यानी भले ही रिटन एग्रीमेंट नहीं है, पर पुराना ट्रेडिशन ही इम्प्लाइड एग्रीमेंट बन जाता है।